Hello everyone, I'm Niharika. Welcome to the English Workbook. So हम लास्ट टेस्ट करने वाले हैं SBI क्लर्क मेंस के लिए and I am really thankful to all of you for watching the video, for liking and sharing it. जो 1 to 9 टेस्ट हमारे हो चुके हैं and this is going to be last test. लेकिन इसके बाद भी हम इंग्लिश सीखते रहेंगे. So stay tuned, okay? आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, make sure to subscribe and hit that bell icon ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें. Do like and share this video. अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, you want to check out my website or my profile on Unacademy, so उसके लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ सारी डिटेल्स दी हुई है. Now students, I have a really important news to tell. दैट इज़ कि आप लोगों के लिए लास्ट मिनट टिप्स एंड लिटिल बिट ऑफ एनकरेजमेंट मैंने रिकॉर्ड करा है. सून इन एन आवर और सो वो भी लाइव हो जाएगा. यू कैन फाइंड इट ऑन माई प्रोफाइल जस्ट आफ्टर टेस्ट नंबर 10. देयर विल बी फॉर श्योर अ वीडियो जहाँ पर आप लोगों से कुछ बातें मैंने शेयर करी हैं. आप मेंस में इन बातों का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर स्पेशली. फाइन. सो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे, देर आर 3 टाइप्स और एक एक टाइप हम एक साथ करते हैं. मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट. टाइमर के साथ हम करते हैं. सो फॉर द फर्स्ट टाइप यू विल बी गेटिंग 1 मिनट. ओके, आपको 1 मिनट मिलेगा और वो 3 क्वेश्चन हैं. दीज आर कनेक्टर्स. फिर मैं उन्हें समझाऊंगी, फिर मैं बाकी का दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट. लाइकवाइज वी आर गोना डू. लेट्स बिगिन. इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए ध्यान से क्या पूछा है करने के लिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड द आंसर इज बी. आंसर इज सी एंड दिस इज द थर्ड वन. फर्स्ट सेट में 3 ही क्वेश्चंस थे.
So we are done with 3 questions. I'll take you in the reverse order. आपको यहाँ पे 4 sentences दिए हुए थे, आपको join करना था और जिससे join करना था that was given to you in the option. Okay, here over here जिससे join करना था and then options were given. So सबसे पहले इसमें कितने पेयर्स चेक करोगे, इतने चेक करोगे तो 5 मिनट यहीं लग जाएंगे. बेटर कि आप यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी सोचो, ठीक है. अज्यूमिंग दैट मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, मानते हुए कुछ बोल रहा है. डोनाल्ड ट्रम्प कैन स्टिल विन द मिड टर्म इलेक्शंस, कैन विन द मिड टर्म इलेक्शन. ओके, ठीक है. देर आर इनफ ब्लू कॉलर जॉब्स, कोई रेलेवेंस नहीं इन दोनों का, फर्स्ट और सेकंड का कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पर इस पॉइंट से कि यहाँ पर जो बात बोली जा रही है, ओके, वो किसी और के साथ भी बोली जाएगी. सो इस पॉइंट पर अगर आपने डिसाइड कर लिया, ओके, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट थ्रू. लेकिन अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखोगे, resounding success, there are enough blue collar jobs in the US, mostly created because of trade war. Okay, now when I say कि he can still win the midterm elections, assuming that क्या रीज़न है इनके इलेक्शंस को जीतने का, नॉट जस्ट ब्लू कॉलर जॉब्स. इतने पढ़ने में एज आई सेड कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं या यू मे बी मिसगाइडेड. बट देन अगर आप पूरा इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करोगे कि इसकी विन जो है, जितने ज़्यादा लोग इसके फेवर में हैं, क्योंकि हमेशा एक नेता की जो विन होती है वो कितने वोट जा रहे हैं उसको, कितने लोग वोट करने आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है. सो हम यहाँ पे बोलेंगे पहला वाला, डोनाल्ड ट्रम्प कैन विन द मिड टर्म इलेक्शंस विद अ रिसाउंडिंग सक्सेस. क्यों? अज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए, देयर आर enough blue collar jobs in the US, mostly created because of the trade war, और इसमें इनका बड़ा रोल रहा है. इस वजह से अब जब आप यहाँ पे पूरा पढ़ते हो तब आप इस कंक्लूजन पे पहुँचते हो कि आप इसे जोड़ सकते हो. अगेन, there is a feeling of resentment among the Republicans regarding Trump's support for Putin. resentment है, पसंद नहीं करना. लेकिन यहाँ पर तो हम अच्छी बात, यहाँ पर भी अच्छी बात बता रहे हैं. प्रॉमिस मेड बाय ट्रम्प टू द कोल एंड स्टील वर्कर्स एट द टाइम की बात है, इज़ पॉसिबल टू अचीव. सो ये तो वैसे भी ऑड टर्म में जा रहा है. डोनाल्ड ट्रम्प कैन स्टिल विन, assuming that the promise made by him to the workers is possible to achieve. So yes, मैं यहाँ पर उनके जीतने को 2 बातों से कनेक्ट कर सकती हूँ. पहला, मैं क्यों बोल रही हूँ कि अभी भी जीत सकते हैं, assuming that कि इनफ जॉब्स जो हैं वहाँ पर क्रिएट हुई हैं एंड ट्रेड वॉर का रिजल्ट हुआ है. तो डेफिनेटली ये अगर बात अज्यूम करूँ तो डोनाल्ड ट्रम्प को जिता सकते हैं यही वाले लोग, इस सेक्टर के लोग. देन डोनाल्ड ट्रम्प कैन स्टिल विन, अज्यूमिंग दैट, क्या मानते हुए, ये मानते हुए कि ट्रम्प ने जो कोल एंड स्टील वर्कर्स को प्रॉमिस करा था, ओके, इस समय पर, दैट इज़ पॉसिबल टू अचीव वट एवर ही प्रॉमिस्ड. अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये लोग भी इसको जितवाने में मदद करेंगे, है ना. अज्यूमिंग दैट सिंपली इस तरीके से काम करता है. बाकी कोई कनेक्शन आपको कोई मीनिंग नहीं देगा, स्पेशली अगर थर्ड वाला है तो थर्ड वाला तो कहीं कोई भी कनेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि मानते हुए रिजेंटमेंट को मान रहे हैं तो जो रिजल्ट वाली बात होगी वो भी तो नेगेटिव होगी. सो दैट्स देयर. देन कमिंग टू दिस वन, ओके. सो यहाँ पे जो 2 बातें करी जा रही हैं वो करी जा रही है एज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट के रूप में. Like all economic statics, monthly employment reports are subject to the normal ebbs and flows of data volatility. So जितने दूसरे statistics हैं उसी के अनुसार ये वाले reports are also subject to ebbs and flows. Okay, कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे ऊपर नीचे हो. As a result, economy doesn't grow linearly and estimates from quarterly data can be inaccurate.
जब यहाँ एब्स एंड फ्लो हैं, एज अ रिजल्ट इनएक्यूरेसी होगी। कमियां हैं, खामियां हैं, तो इनएक्यूरेसी होगी। अच्छे से आप एज अ रिजल्ट बोलकर सेकेंड वाले को ऐड कर सकते हो। देन द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग की बात। एज अ रिजल्ट अगर डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो क्या अच्छा होगा? एज अ रिजल्ट यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड इज इम्प्लीमेंटिंग अ फिजिकल एक्सपांशन। तो ये दोनों करेंसी को लेकर था, ये दोनों इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स को लेकर था, उनको हम जोड़ रहे हैं, एक बात दूसरे का रिजल्ट बन रही है। सो ये जो है यहाँ पर दैट स्टैटिस्टिक्स ऊपर नीचे होता है, एज अ रिजल्ट लीनियर ग्रोथ नहीं मिलती, ऊपर नीचे ग्रोथ मिलती, इनएक्यूरेट रहती है। और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, एज अ रिजल्ट इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। दैट्स व्हाट यू गेट ओवर हियर। देन दिस वन, nevertheless. Okay, so when you use nevertheless it means however, in spite of, ये दोनों ही मीनिंग कैरी करती है। nevertheless मोस्टली in spite of, despite के बावजूद का मीनिंग कैरी करती है। यूनिफॉर्म was an unattractive green. ओके ये बताता है यूनिफॉर्म। सैलरी इज लो, हेडमास्टर रिफ्यूज टू कंसीडर चेंजिंग अनदर कलर। कलर की बात, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोई मीनिंग होगा ना, दूसरों को जोड़ने से तो कोई मीनिंग होगा नहीं विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म। कैन वी यूज नेवरदलेस? यस वी कैन। यूनिफॉर्म वॉज एन अनअट्रैक्टिव ग्रीन, in spite it was that bad, the headmaster refused to consider changing it. इतना अनअट्रैक्टिव ग्रीन होने के बाद भी। सो आप पहला सेंटेंस लिखोगे, ओके, इट वॉज अनअट्रैक्टिव ग्रीन, नेवरदलेस, इसके बावजूद भी हेडमास्टर रिफ्यूज, हेडमास्टर ने मना कर दिया कि हम तो चेंज नहीं करेंगे। My salary is low and I barely have any savings. Nevertheless, I find the work incredibly rewarding. कौन सा रिवॉर्ड मिल रहा है इसको यहाँ पर? सैलरी लो है, सेविंग्स हार्डली एनी हो पा रहे हैं, इसके बावजूद भी, ओके, ये वाली कंडीशन के बावजूद भी, नेवरदलेस आई फाइंड द वर्क वेरी इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग, काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार देने टाइप वाला वर्क लगता है इसको। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर। So now we will be doing next questions. Next दो questions है सेकेंड सेट में। इसके लिए मैं आप लोगों को 2 minutes दे रही हूँ। 1.5, sorry, not 2, 1.5 should be enough. Answer is C. 1.5 minute again.
Okay, and answer to this one is first. राइट सो पहले हम देखते हैं, जल्दी से रफ रीडिंग देना ज़रूरी होता है इन क्वेश्चंस को। ओके, सो आपके पास में इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना होता है। हम जल्दी से अगर पढ़ें, मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर वर क्रिएटेड ड्यूरिंग सो एंड सो टाइम, दे हैड ओनली एवर बीन प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट डेट्स विद टू नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। At the turn of the century, computer systems would begin to represent date as 00, but the problem was that the system would assume that it had started over with the year 1900. ये एक problem बता दी। People feared that banks would lose track of their money, etc. and or that a nationwide blackout would occur. तो लोगों को डर किसके लिए लग रहा था? The days changed without a problem and life continued. Luckily, years earlier, programmers had begun to alter systems in order to accommodate the change. तो ये पूरा कंप्यूटर का कैसा था, उसके बाद में क्या एक कंसर्न थी, और वो सब बातें बता रहे। आपके पास में क्वेश्चन क्या था कि आपको 3 पॉसिबल कंक्लूजन दिए हैं। ओके, 3 पॉसिबल कंक्लूजन दिए हैं, आपको वो वाला मार्क करना है जो कि बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन है, नॉट जस्ट पॉसिबल बट बेस्ट पॉसिबल। पहला वाला लाइन बोलता है यहाँ पे, एट द, ओके लेट मी, या एट द टर्न ऑफ द लास्ट मिलेनियम, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, the turn of the century, the frightening technological crisis known as Y2K was avoided thanks to perspective of computer programmers. आपको सेम शब्द नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि Y2K कहाँ से आ गया। ओके, वी कैनॉट से दैट। आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ देखा है कि लकीली ईयर्स अर्लियर प्रोग्रामर्स हैड बिगन टू ऑल्टर सिस्टम्स इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द चेंज, तो स्मार्ट थे ये प्रोग्रामर्स। सो एट द टर्न ऑफ द लास्ट मिलेनियम, frightening crisis, whatever the crisis was, avoided thanks to perspective of programmers. Yes, luckily that talks about कि अच्छा हुआ कि इन लोगों ने काम कर लिया, thanks to these programmers। पहला वाला बिल्कुल conclude करा जा सकता है। Throughout the, okay, now throughout the 20th century, people around the world combated technological problems as new computing systems were introduced to the market। अब इसमें क्या है ना, पैराग्राफ ये डिसरप्शन के बारे में, कॉम्बैट के बारे में नहीं बता रहा है कि कैसे लड़ा, कैसे डिसरप्शन के अगेंस्ट खड़े हुए, वो वाली बात नहीं बताई जा रही किसी भी पॉइंट पर। सो दैट्स वाई ये नहीं होगा। दो टेम्पररली अवॉइडेड, Y2K सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर इन एस्केपेबल क्राइसिस इन द नेक्स्ट मिलेनियम। ओके, ये जो है हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन हम यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम बता रहे हैं, Y2K ने स्टेज सेट कर दिया। चलो ठीक है, एक बार समझ सकते कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम की बात हो रही है, और इतना तो समझ में आ ही गया है कि टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस को ही Y2K बोला जा रहा है। ओके, सो यहाँ जब हम बोल रहे हैं, क्या बात हो रही है कि इसने सेट करा स्टेज फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, ओके, इन द नेक्स्ट मिलेनियम। Y2K है, क्राइसिस है, लेकिन इसने स्टेज सेट करा। ये कंक्लूड करने के लिए मुझे और चीज़ें चाहिए यहाँ पर, आई नीड मोर थिंग्स ओवर हियर। तो ये इसका पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता। ओके, जस्ट बिकॉज 2-3 चीज़ें सेम हैं, वी कैन नॉट से दैट। एंड दो टेम्पररली अवॉइडेड, ऐसा बोला जा रहा है कि थोड़े समय के लिए तो अवॉइड कर दिया, लेकिन फ्यूचर में बच नहीं पाएंगे, तो वो मैसेज भी हमें यहाँ से इन लाइनों से नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई ओनली वन इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ दिस वन, सो फॉर दिस यू गेट टू सी, एक बार हम रफली इसको रीड कर लेते हैं। बोथ tapping and bracing are typically only used after a player has already been injured. So दो चीज़ें हैं, ये कब यूज़ होंगी वो बताया। One of the most common attempts to prevent ankle injuries in the first place is simply using a high top shoe rather than low top shoe। दो प्रकार का शू बता दिया। Researchers
have found that shoe height does not improve resistance to eversion movements but does significantly increase resistance to inversion movements. inversion एवर्जन जो होते हैं, अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा जनरल नॉलेज की नीड है, ये फुट के मूवमेंट्स होते हैं कि किस तरह से किस एंगल पे फुट ज़्यादा वहाँ पे जोर दिया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट. But while high top shoes may help protect players, players should not spend a great deal of money on their shoes. Recent research has also shown that more expensive shoes often cause more ankle injuries than cheaper ones. तो महंगा होगा तो ही अच्छा है, ज़रूरी नहीं. The air cells within the expensive are thought to be responsible for this, और किसको responsible ठहराया जा रहा है ना. इसमें जो पहला वाला है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि बोला जा रहा है वेयरिंग हाई टॉप शूज कैन प्रिवेंट एवरी टाइप ऑफ. ओके, अभी यहाँ पर एवरी टाइप को कहाँ से जस्टिफाई करें. यहाँ बोला गया है कि ये जो है इन द फर्स्ट प्लेस इज सिंपली यूजिंग हाई टॉप शू रेदर देन दिस. लेकिन एट द सेम टाइम रिसर्चर्स ने इसका कुछ ऐसा तोड़ भी बोला है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही मदद करेगा. तो वेयरिंग हाई टॉप शूज कैन प्रिवेंट एवरी का कॉन्टेक्स्ट नहीं है टाइप ऑफ एंकल इंजरी फ्रॉम विच द बास्केटबॉल प्लेयर्स कॉमनली सफ़र. एवरी बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है, नॉट एवरी एंकल इंजरी. ओके, सो दैट्स वाई ये एवरी की वजह से फर्स्ट वाला गलत हो जाता है. देन फर्स्ट मैं थर्ड वाला लेती हूँ. ओके, wearing high top shoes neither increase or decrease a player's chance of injuring his or her ankle. थोड़ा सा तो है ना, इंजर होने का चांस डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही नहीं कर रहा, ये कहना भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा. wearing high top shoes can decrease the likelihood of player developing a certain type of ankle injury. yes, क्योंकि टैपिंग ब्रेसिंग जो है वो मेनली इनके बारे में बात करी हुई है. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट एंकल इंजरीज स्पेसिफिक टू द गेम इज यूजिंग दिस. सो येस, डिक्रीमेंट का काम होगा. इट कैन डिक्रीज द लाइकलीहुड, ये चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं कि प्लेयर को एक सर्टेन टाइप ऑफ एंकल इंजरी हो. एंड दैट्स वाई सेकेंड इज द राइट आंसर. ओके, चलिए अब हम कुछ दो और क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से देखना क्या करना है एंड देन अपना आंसर डिसाइड करिएगा. I'll be giving you 1.5 minute again. Sorry, I forgot to mention that. So 1.5 minute आपको मिलेगा. Okay, the answer is D. Again 1.5 minute.
टाइम अप। ओके, सो आपको पैसेज दिया है, सेंट्रल आइडिया निकालना है। ओके, लास्ट टाइम वी डिड द क्वेश्चन की सेंट्रल आइडिया थीम दिया था, पैसेज डिसाइड करना था। अब आपको पैसेज दिया है एंड यू हैव टू डिसाइड योर आंसर। फॉर दिस वन द आंसर इज ए। For the second time in as many months, Iran's dollar petrol is on the streets. The country's currency, the rial, has lost a third of its value on the black market since this. Again, September को अप्रैल में कुछ हो रहा है. On April, it sank to a record low. सबसे कम हुआ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ रेट ऑफ 42,000 एंड वोट टू अरेस्ट एनीवन हु बॉट और सोल्ड रियाल्स फॉर व्हाट दे आर एक्चुअली वर्थ। फिर ये सब हुआ, क्राइसिस हुआ, रफ रीडिंग। सम आर नॉनदलेस फ्लाउटिंग द रूल्स डिमांडिंग 56,000 रियाल्स और सो फॉर अ डॉलर। तो यहाँ पे कुछ जो है रूल ब्रेकर्स भी हैं। देयर वर लॉन्ग लाइन्स एंड सरप्राइज डॉलर शॉर्टेजेस एट दी हैंडफुल of exchanges using the official rate, और exchange पर भी भीड़ लग गई। Along with all of this is the fact that the housing market is stagnant and banking sector is shaky. इन सब के साथ साथ housing market रुका हुआ और banking sector भी हिला हुआ है। There is a lack of confidence in the real as well as in the economy. ना रियाल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि देखो आप क्या क्या रेट अलग अलग चल रहा है। ओके, एंड एट द सेम टाइम बाकी चीज़ें हाउसिंग मार्केट और बैंकिंग सेक्टर भी हिले हुए हैं, वो भी हमको मिल रहा है। Iranians are snapping up foreign currency because it is the only sound investment available. सेंट्रल आइडिया नहीं है, सेंट्रल आइडिया बता रहा है कि रियाल कितना ऊपर नीचे हो रहा है। रियाल अगेंस्ट $1 इज गोइंग हे वायर ओवर हियर, इट्स ऑल मिस्ड अप। तो ये वाला नहीं हो सकता। द फियर ऑफ fresh US sanctions has dampened investment. Okay, so यहाँ पे fresh sanctions की बात तो हुई नहीं है। अनमेट एक्सपेक्टेशंस पोज अ थ्रेट टू द regime. ऐसे कौन से एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर जो कि सोचे थे पूरे नहीं हुए, जिसके कारण एक खतरा है पूरे के पूरे राज्य को, साम्राज्य को। ऐसी वाली बात भी नहीं करी जा रही है। क्लियरली स्टार्टिंग में जो बात है रियाल का वैल्यू के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और वैल्यू कितना कम होते जा रहा है, बहुत ही इधर उधर चल रही हैं चीज़ें। इनफैक्ट लास्ट में जाकर कंफर्म भी करते हैं, बैंकिंग सेक्टर इज शेकी, हाउसिंग मार्केट इज रुका हुआ। सो एज वेल एज इकोनॉमी बोल दो या करेंसी बोल दो, किसी में भी हम भरोसा इस वक्त किसी को लेकर हम रिस्क नहीं ले सकते। देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब वो रिस्क लेने लायक नहीं है। देन कमिंग टू दिस वन, on winning independence in 1943, these leaders agreed to divvy up political power among the religions. Okay, the system has been tweaked over the years, often in response of outbreaks to violence. बदलता गया system, पर पूरी तरह से नहीं। President is always a Maronite Christian, the Prime Minister a Sunni Muslim, and द स्पीकर अ शिया मुस्लिम। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग जो रिलीजन के ब्रांचेस उनका नाम है। सीट्स इन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर स्प्लिट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। लेबनीज आर इंक्रीजिंगली फेड अप with this way of life, उनको बड़ा तकलीफ होता है इससे। Take the electricity system for example, दे दिया electricity system which badly needs to upgrade. Supply falls far short of demand, supply और demand में बहुत अंतर है, blackouts होते रहते हैं। Instead of doing anything, rival political parties blame each other, और यहाँ पे parties आपस में फंसे हुए हैं। Many Lebanese use expensive generators to light their home. The businessmen running the units are often connected to sectarian leaders who take a cut, और यहाँ पे भी corruption है। टेका कट मतलब वो अपना हिस्सा लेते हैं और फिर यहाँ पे चलता है the other thing which should not be there. When politicians squabble, it is often over how to share the spoils of power. Spoils of power मतलब यहाँ पे जो भी कैसे लूटे, जो लूट चुका है, जो लोगों को लूट लिया है, उसका शेयर कैसे बटेगा। Not because they disagree on policy. पॉलिसी के ऊपर नहीं, लेकिन किसका हिस्से में कितना आएगा उसको लेकर ज़्यादा झंझट होता है। It is difficult to escape the grip of religion in Lebanon. तो पहला वाला जो है वो बोलता है, ठीक है, कि
रिलीजन की पकड़ से बाहर निकलना मुश्किल है अगर लेबनान में है तो। नाउ दिस कैनॉट बी एग्जैक्टली सेंट्रल आइडिया, क्योंकि एस्केप करने की बात अगर पूरे में होती तो ही मैं इसको कंसीडर कर सकती थी। ओके, इट मूव्स ऑन टू टॉक अबाउट हाउ द इम्पैक्ट इज देयर ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और किस तरह से ऑपोजिशन का भी रोल है, बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, तो दैट्स वाई फर्स्ट वाला नहीं होगा। मैनी वॉन्ट टू अबॉलिश पावर शेयरिंग सिस्टम बट फ्यू आर प्रिपेयर्ड। ये मैनी और ये फ्यू कौन है? ओके, ये भी मेंशन नहीं है पैरा में। ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ पीपल से दे आर नॉट डिवोट and nearly half say they are only somehow religious. Okay, so ये वाली बात जो सी बोल रहा है, द सेम थिंग जिसके कारण हमने ए को एलिमिनेट करा, जो रिलीजियस वाला चीज़ है, यस वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अ क्वार्टर पीपल को कैसे ड्रॉ करें, यहाँ पे नियरली हाफ 50% को कहाँ से कंसीडर करें? Most Lebanese depend on political party for financial support, jobs, hospital fees and schooling. So ये सारी बातें तो हैं ही नहीं, इनफैक्ट करप्शन ज़रूर बताया जा रहा है, ठीक है, वो अपना अपना कट ले लेते हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, करप्शन है, दे मेक प्रॉफिट फ्रॉम देम। तो ये वाली चीज़ों के लिए क्या लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगी? नेवर, कि बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते। यहीं पे पैसा खा रहे हैं तो यहाँ पर क्या देंगे? Then Lebanon's religious quota system, yes, quota system, religious quota system we do get over here, has led to paralysis and corruption। कितना beautifully sum up कर रहा है, क्योंकि आपस में इतने प्रॉब्लम्स हैं रिलीजन के बेस पर। कोई प्रेसिडेंट हमेशा ये वाला टाइप का क्रिश्चियन होगा, मिनिस्टर हमेशा ये वाला टाइप का मुस्लिम होगा, आपस में पीस नहीं है, दे आर फाइटिंग। ओके, राइवल पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम ईच अदर फॉर द प्रॉब्लम। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैनी ऑफ देम दे आर यूजिंग देयर ओन जनरेटर्स एंड वी डू गेट टू सी कि यहाँ पर कट भी ले रहे हैं लोग अपना अपना। तो चीज़ें पैरालिसिस की स्थिति में आ गई, वहाँ प्रॉपर लाइट भी नहीं है, सप्लाई जो है वो डिमांड से काफ़ी कम है। पैरालिसिस इसको बोला जाता है कि कंट्री जो है प्रॉपरली रन नहीं हो पा रही। और करप्शन तो साफ दिख रहा है यहाँ पर कि कौन कहाँ से स्पॉइल्स ऑफ पावर, टेक अ कट, पैसे जो हैं वो किस तरह से निकाले जा रहे हैं। So D is the right answer for this one. We are done over here, students. Thank you so much for watching the session, watching the video, and do like, share and subscribe अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्टिव का कोर्स 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और एक आरसी और पैराजम्बल का कोर्स भी हो रहा है। वहाँ पे मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, और जब आप सब्सक्राइब करते हो किसी भी कैटेगरी को, मेरे कोर्सेज बैंक कैटेगरी में हैं, तो उस केस में आपको सारे ही एजुकेटर्स के जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सब ओपन हो जाते हैं, पुराने कोर्सेज ओपन हो जाते हैं। सो ट्राई इट आउट, एक अच्छी खासी सॉलिड प्रिपरेशन के साथ अपने एग्ज़ाम देने चाहिए, अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी हैं। एंड दिस वाज द लास्ट सेट। इसके बाद में और भी जो सेशंस होंगे उनकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। स्टे कनेक्टेड ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर।